दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लता मंगेशकर से सन 1967 में पूछा गया था कि उस साल के उनके गाए हुए 10 बेहतरीन गाने कौन से हैं। उनकी फहरिस्त में सिर्फ एक संगीत निर्देशक के 2 गाने थे, लग जा गले, यह हंसी राज तो हो न हो और बैरन नींद न आए। बाकी अन्य संगीतकारों के एक या वह भी नहीं। ये गाने नौशाद के नहीं, न शंकर जयकिशन के, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के तो कतई नहीं। ये नगमे थे मदन मोहन कोहली या सिर्फ कह सकते हैं मदन मोहन के। मदन मोहन के काम का दायरा इतना बड़ा है कि उसकी पैमाइश एक वीडियो में नहीं हो सकती। उनका बगदाद में 25 जून का पैदा होना, बचपन से ही प्रतिभाशाली होना, पिता राय बहादुर चुन्नीलाल का बॉम्बे टॉकीज का संस्थापक होना, संगीत के जुनून के चलते घर से निकाला जाना, किशोर कुमार की तरह संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग न लेना और जद्दन बाई जैसी गायिका का बच्चे मदन मोहन से प्रभावित होना, ये सब बातें उनके काम के आगे कम ही अहमियत रखती हैं। हम सिर्फ उनके संगीत की विरासत की बात करेंगे। दोस्तों यह सच है और संगीत के नामचीन भी गंगाजल हाथ में लेकर कहते हैं कि हिंदी फिल्म संगीत में गजलों की कंपोजिशन मदन मोहन से बेहतर कोई नहीं कर सकता। लता मंगेशकर तो उन्हें गजलों का बादशाह कहती थी। उनका फिल्मी सफर 1951 में देवेंद्र गोयल की आंखें फिल्म से शुरू होता है, पर उनके संगीत में गजलों की रवानगी खूबसूरत में तलत महमूद की गाई गजल मोहब्बत में कशिश होगी तो एक दिन तुमको पा लेंगे से शुरू होता है और 1958 में अदालत की गजल यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए मदन मोहन स्टाइल बन जाता है। मदन मोहन ने दाना पानी में बेगम अख्तर से कैफ इरफानी की गजल ए इश्क मुझे और तो कुछ याद नहीं गवाई थी। बेगम अख्तर साहिबा फिल्मों के लिए गाना छोड़ चुकी थी। उनका मदन मोहन के इसरार पर वापस आना इस बात की तस्दीक करता है कि वे गजल की कंपोजिशन करते वक्त पूरी ईमानदारी बरतते थे। लेखक पंकज राग अपनी किताब धुनों की यात्रा में लिखते हैं, 5वें दशक के बाद बेगम अख्तर ने यदि किसी के लिए गाया तो वे मदन मोहन ही थे। गजलों के साथ इंसाफ करने की नीयत की बानगी एक किस्सा यूं है कि मौसम फिल्म में गुलजार ने अपने पसंदीदा संगीतकार को छोड़कर मदन मोहन को चुना क्योंकि फिल्म का मिजाज कुछ ऐसा ही था। फिल्म की गजल रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले बहुत मशहूर हुई थी और आज भी मशहूर है। मदन मोहन के साथ लता की गाई हुई एक से एक नायाब गजलें हैं। मसलन धुन की गजल बड़ी बर्बादियां लेकर दुनिया में प्यार आया, अनपढ़ की आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, तो अब कल्ट बन चुकी है। मजरूह सुल्तानपुरी की दस्तक की गजल हम हैं मताए कूचा और बाजार की तरह हो या फिल्म जहां आरा की वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, सब बेमिसाल है। पंकज राग लिखते हैं कि राग मालगुंजी में उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते या जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए। गजल क्या इतने रूपों में इतनी ऊंचाई कभी पा सकती थी? तो इसका जवाब इस किस्से से मिलता है। 1950 और 60 का दशक भारतीय सिनेमा का वह दौर था जब नौशाद से बढ़कर कोई संगीतकार नहीं था। नौशाद ने 1975 में एक टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा था कि आपकी नजरों ने समझा और है इसी में प्यार की आबरू, जो जफा करे मैं वफा करूं के बदले वो पूरा काम मदन मोहन को दे सकते हैं। अब कई जानकारों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर लिखा है, पर यह कुछ ऐसा ही है जैसा गालिब ने मोमीन के शेर तुम मेरे पास होते तो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता के बदले अपना दीवान दे देने की बात कही थी। न गालिब अपना दीवान देते, न नौशाद यह सौदेबाजी करते। राजू भारत नौशाद नामा
मैं इस किस्से पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, नौशाद का मतलब सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि देने का था, पर हाँ, नौशाद को इस बात का मलाल था कि वह गजल कंपोजिशन में मदन मोहन से कमतर थे। पंकज राग के मुताबिक ऐसा नहीं कि मदन मोहन शुरुआत से ही परिष्कृत गजलों के विशेषज्ञ रहे। उनकी आरंभिक फिल्मों का संगीत तो कमोबेश उन दिनों प्रचलित परिपाटी को लेकर ही चला था। वे आगे लिखते हैं, किसी भी गाने की धुन बनाते समय निकली तानों में से गीत के लिए उपयुक्त सबसे सटीक तान चुनने में उनका कोई सानी नहीं था। बात सही है। मौसम फिल्म के गीत दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन के लिए उन्होंने 10 धुनें बनाई थी। दरअसल मदन मोहन के अंदर शब्दों के साथ जुड़ी हुई लय को पहचानने की जबरदस्त क्षमता थी। राय बहादुर चुन्नीलाल बगदाद में अपने दोस्तों को बड़े शौक से एक खेल दिखाया करते थे। वे 2 साल के मदन मोहन को कई सारे रिकॉर्डों में से अमुक रिकॉर्ड निकाल कर लाने को कहते और मदन मोहन वही लेकर आते थे। दोस्तों, 1964 में चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी, नाम था हकीकत। यह हिंदुस्तानी सिनेमा में किसी जंग को लेकर बनाई हुई अब तक की सबसे मौलिक फिल्म है। चेतन आनंद मदन मोहन की कुव्वत जानते थे। यहाँ से मदन मोहन कैफी आजमी के साथ जुड़ गए। मैं ये सोचकर उस दर्द से उठा था, आप जब भी सुने एक अलग ही अनुभूति देती है। एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर बताते हैं कि इस फिल्म के आखिर में कर चले हम फिदा जानो तन साथियों गीत जब बजता है तो मजाल था कि दर्शक उठकर चले जाएं और वो बैठे रहते थे, आंसू बहता रहता था। ऐसा असर था मदन मोहन का। ये सब इतना आसान नहीं था। उनकी पहली फिल्म के गीत तो हिट हुए थे, पर बाद में उन पर फ्लॉप फिल्मों में संगीत देने वाला ठप्पा लग गया था। बीच का एक ऐसा दौर भी आया जब मदन मोहन ओपी नैयर जैसा हल्का फुल्का संगीत दे रहे थे, पर कुछ खास बात बन नहीं रही थी। तभी 1956 में आई फिल्म भाई भाई, इसका गाना ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिक्चर हिट हुई, मदन मोहन के सिर से फ्लॉप वाला टैग हट गया। दरअसल मदन मोहन का एक खास अंदाज था। जिस तरह गालिब खास के शायर थे, मदन मोहन का संगीत श्रेष्ठ वर्ग में ज्यादा लोकप्रिय था। यहाँ उनको गालिब के समकक्ष रखने की जरूरत नहीं हो रही है, बस समझने की एक कोशिश है कि वे लोकप्रिय क्यों नहीं हुए, और शायद यही कारण भी रहा कि दोनों ही दुनिया से रुखसत होने के बाद ज्यादा पढ़े गए और ज्यादा सुने गए। लता मंगेशकर मदन मोहन को अपना भाई मानती थी और मदन मोहन भी उसी तरह उनसे पेश आते थे। यह बड़े कमाल की बात है कि अच्छी आवाज के धनी मदन मोहन ने गुलाम हैदर के संगीत में एक डुएट लता के साथ गाया था, पर वह फिल्म में नहीं लिया गया था। तभी से वे लता से प्रभावित हो गए। बावजूद इसके लता ने उनकी पहली फिल्म आंखें के लिए गाना नहीं गाया था। कारण लता को ये लगता था कि इतने बड़े बाप का बेटा शौकिया ही काम कर रहा है, लिहाजा उन्होंने मदन मोहन को गंभीरता से नहीं लिया। पर जब आंखें का संगीत हिट हुआ तो उन्होंने अपनी राय बदल ली और फिर वे एक दूसरे के पूरक बन गए। मदहोश से शुरू हुआ सफर फिर कभी नहीं रुका। ऐसे विलक्षण संगीतकार को एक बार फिर फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं मिला। इसकी वजह से वे अवसाद और शराबनोशी में डूबे रहते थे। और तो और उनके बेटे संजीव कोहली ने अपने स्कूल में उनके किसी गाने के बजाय शंकर जयकिशन का बहारों फूल बरसाओ को चुना था। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।